नमस्कार दोस्तों। अगर बात करें वर्ल्ड पॉलिटिक्स की तो यहाँ कोई भी परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता। सब डिपेंड करता है कि किस कंट्री से किसको कितना फायदा होता है। पिछले एक सप्ताह में ऐसे ही दो केसेस हैं जहां वर्षों से दोस्त रहे पाकिस्तान और सऊदी एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं और एक दूसरे की तरफ दुश्मनी की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं वर्षों से एक दूसरे के दुश्मन रहे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इजराइल अब दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं। आखिर ऐसा कैसे हुआ? चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, आपको तो मालूम है कि पाकिस्तान हर प्लेटफॉर्म पे कश्मीर का राग अलापने से चूकता नहीं है। उसने कई बार OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जो कि इस्लामिक कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बीच में ही उठा चुका है ताकि भारत को इन इस्लामिक कंट्रीज के बीच अलग थलग किया जा सके। और उससे सबसे बड़ा झटका 2018 में लगा जब तब के भारत के फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज को OIC की मीटिंग में एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया। पाकिस्तान को ऐसी मिर्ची लगी कि उसने उस मीटिंग में हिस्सा लेने से ही मना कर दिया था। उसे दूसरा झटका तब लगा जब सऊदी अरबिया, जो कि इस संगठन का सबसे हेड है, उसने ये कह के पाकिस्तान को आंखें दिखाई थी कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला है, सऊदी इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा। सऊदी की इस बात से पाकिस्तान को ऐसी मिर्ची लगी कि उसने सऊदी को ही धमकी दे दी कि अगर सऊदी भारत के खिलाफ कश्मीर मुद्दे पर अगर कुछ नहीं बोलेगा तो पाकिस्तान OIC में सऊदी के खिलाफ एक प्रस्ताव लेकर आएगा। लेकिन कहते हैं ना कि बाप बाप ही होता है। पाकिस्तान ने इधर सऊदी को धमकी दिया, उधर सऊदी ने पाकिस्तान को दिए $1 बिलियन के कर्ज को जल्द चुकाने की मांग कर दी। अब बेचारा पाकिस्तान करता क्या, इतना पैसा है कहां? तो कटोरा उठाए भिखारियों की तरफ पहुंच गए चीन के पास। अरे बाबा दे दे $1 बिलियन वरना सऊदी हमें मार डालेगा। चलो भैया, चीन ने $1 बिलियन दे दिया। वो पैसे उठाए और लेके पहुंच गए सऊदी के पास। ये लो अपना कर्ज, एकड़ी दिखा रहे थे। लेकिन सऊदी यहीं पे रुकने वाला नहीं था। उसने नहले पे दहला फेंका और सऊदी ने पाकिस्तान को दिए $1 बिलियन के ऑयल क्रेडिट को ही रद्द कर दिया। ऑयल क्रेडिट का मतलब होता है कि मौजूदा तय समय के जो ऑयल के रेट्स हैं उसमें आप $1 अरब का तेल खरीद सकते हैं, लेकिन पैसा उसका बाद में चुका सकते हैं। अब ये ऑयल क्रेडिट का एक्शन जो सऊदी द्वारा लिया गया पाकिस्तान के ऊपर, ये इतना बड़ा एक्शन था कि इससे पाकिस्तान की कमर ही टूट गई। ये पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता था क्योंकि पाकिस्तान के पास अभी इतना पैसा नहीं कि वो कैश एंड बाय परचेज पे जा सके, यानी कैश देके ऑयल को खरीद सके। ऑयल की जरूरत तो है, पैसे है नहीं तो खरीदेगा कहाँ? फिर पाकिस्तान के दिमाग ठिकाने आया और वहां के जो विदेश मंत्री है वो तुरंत सऊदी के दौरे पे चले गए ताकि सऊदी को इस बात के लिए मनाया जा सके। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान और सऊदी के रिश्तों के बीच आई खटास का वजह हिंदुस्तान है तो आप बिल्कुल गलत हैं। हिंदुस्तान कोई वजह नहीं है। इन दोनों देशों के रिश्तों के बीच आई खटास का वजह सबसे बड़ा है तो वो है टर्की। दोस्तों, टर्की के प्रेसिडेंट जो है एर्डोगन, आजकल अलग ही मूड में है। वो दुनिया के हर मामले में अपनी टांग अड़ा देते हैं। खासकर अगर मुसलमानों की बात हो तो वहां तो धमकी भी दे देते हैं किसी देश को मारने के लिए या हमला करने के लिए, चाहे वो रोहिंग्या का मामला हो या कश्मीर का मामला हो। कश्मीर के मामला तो उनके सर पर ऐसा भूत चढ़ा कि टर्की और इंडिया के बीच के अच्छे रिश्ते को उन्होंने खत्म कर दिया और जाके पाकिस्तान के गोद में बैठ गए। उनका असल मकसद था पाकिस्तान और चाइना से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी लेना। वो खुद को एक न्यूक्लियर संपन्न देश बनाना चाहते हैं, इसीलिए वो पाकिस्तान के गोद में जाके बैठ गए क्योंकि उन्हें मालूम था कि पाकिस्तान से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी लेना बहुत आसान है। इसलिए कश्मीर के मुद्दे पर इंडिया के खिलाफ जाके पाकिस्तान का सपोर्ट कर दो, और उन्होंने ऐसा ही किया। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि कभी भी आप अगर देखेंगे तो टर्की के जो राष्ट्रपति है एर्डोगन, वो चाइना में उइगर मुसलमानों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ कभी भी नहीं बोलते, क्योंकि वो चाइना को इस बात पे दुखी नहीं करना चाहते। क्योंकि अगर चाइना ने पाकिस्तान को मना कर दिया तो पाकिस्तान कभी भी टर्की को
न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं देगा। एर्डोगन का असली मकसद है खुद को पूरे दुनिया भर के मुसलमानों का मसीहा साबित करना। यही वजह है कि ओआईसी के मीटिंग्स में भी हमेशा सऊदी के प्रस्ताव को वो ठुकराते रहते हैं, सऊदी का खुलकर विरोध करते हैं। भैया बाप को उसकी कुर्सी से हटाओगे तो जलन तो होगी। सऊदी हमेशा से इन मुस्लिम कंट्रीज का हेड रहा है, ओआईसी का हेड रहा है। अगर तुम उसके प्रस्ताव का विरोध करोगे तो सऊदी इस पे चुप नहीं बैठेगा, और यही हो रहा है। पाकिस्तान और टर्की के बीच जो क्लोजनेस बढ़ी है, यही कारण है कि सऊदी इस पे आग बबूला रहता है और उसे वो पाकिस्तान को अब आंखें दिखा रहा है। आपको बता दें कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक है, और वो अपने सब तेल आयात का भारत लगभग 30% सऊदी से लेता है। जब से ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाया, अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, तब से भारत ने अपना तेल का आयात जो है वो ईरान से कम करके सऊदी की तरफ ज्यादा कर दिया। और इतना बड़ा मार्केट जहां पे है, जहां से इतना ज्यादा पैसा सऊदी को आ रहा है, तो सऊदी भला भारत के खिलाफ क्यों बोलेगा। दोस्तों ये तो बात हुई कि कैसे पाकिस्तान और सऊदी जो 2 वर्षों से दोस्त चल रहे थे वो आज दुश्मन बन गए। अब हम लोग बात करेंगे कैसे 2 दुश्मन जो वर्षों से दुश्मनी निभा रहे थे, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, आज वो दोस्त बन गए। हम बात करेंगे यूएई और इजराइल की। दोस्तों अगर नक्शे पे देखेंगे तो इजराइल अरब कंट्रीज में बसा हुआ है और ये फिलिस्तीन के पास बसा हुआ है। फिलिस्तीन हमेशा से इजराइलिस को अपनाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका कहना था कि ये बाहर से आके हमारी भूमि को पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। इसलिए फिलिस्तीन हमेशा से अपने आसपास के सभी मुस्लिम कंट्रीज को लेकर एक समूह बनाया और वो इजराइल के खिलाफ एक जंग छेड़ दिया। इस जंग में फिलिस्तीन को हार का सामना करना पड़ा और इजराइल ने इस जंग में फिलिस्तीन के और भी कुछ भूभाग पे अपना कब्जा जमा लिया। इससे क्या हुआ कि इजराइल की जमीन तो बढ़ती चली गई, लेकिन फिलिस्तीन की जमीन घटती चली गई। और यही बात अरब के सभी मुस्लिम देशों को खटकती है, और उनका यही इल्जाम रहता है कि इजराइल हमारे बीच में आके हमारी भूमि को कब्जा करता चला जा रहा है। और यही कारण है कि आज तक अरब देशों ने कभी भी इजराइल को एक स्वतंत्र देश नहीं माना। पाकिस्तान तो इजराइल से इतना नफरत करता है कि उसने अपने पासपोर्ट पे यह तक लिखवा दिया है कि दिस पासपोर्ट इज नॉट वैलिड इन इजराइल। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान का कोई नागरिक इजराइल नहीं जा सकता, और अगर इजराइल का कोई इंसान पाकिस्तान आ जाता है तो उसे या तो जेल में डाल दिया जाएगा या फिर उसे वापस इजराइल भेज दिया जाएगा, यह कह के कि ऐसे कोई देश इस दुनिया में है ही नहीं। दोस्तों इजराइल और अरब देशों की इस घमासान के बीच हमेशा अरब देश में एक अस्थिरता का माहौल रहता है, हमेशा जंग का एक माहौल सा बना हुआ रहता है। इससे क्या है कि कई यूरोप और अमेरिका के ऐसे देश हैं जो इनके बीच में संधि कराना चाहते हैं। इस संधि में 2 देश ऐसे हैं, इजिप्ट और जॉर्डन, जो इस संधि को मानकर इजराइल को एक मान्यता दे दी है और उन्होंने अपने ट्रेड जो है वो इजराइल के साथ शुरू कर चुके हैं। और इस लिस्ट में तीसरा नाम अब यूएई का आता है। लेकिन यूएई का ये जो ट्रेड है, इसके पीछे क्या कोई रीजन है? जी हाँ, इसके पीछे रीजन अपना फायदा है। दोस्तों आपको बता दें कि यूएई की जो इकोनॉमी है वो सिर्फ 2 चीजों पे चलती है। पहला है वहां का तेल और दूसरा है टूरिज्म, और ये दोनों ही कोरोना काल में पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। यूएई एक संपन्न देश हुआ करता था, लेकिन आज वो पैसों की कमी से जूझ रहा है। उसे लोन की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, इसलिए उसकी नजर वेस्ट बैंक पे है। इसलिए उसने इजराइल के साथ ये पीस ट्रीटी साइन किया। अब इससे फायदा क्या होगा कि इससे दोनों देशों को फायदा है। फायदा यह है कि जो अरब कंट्रीज में अस्थिरता बनी हुई है, इससे इजराइल को एक थोड़ी स्थिरता मिलेगी, उसका एक दुश्मन कम होगा। और यूएई को फायदा यह होगा कि इजराइल अब उसकी मदद करेगा वेस्ट बैंक में उसकी अस्थायी सदस्यता दिलाने में। दोस्तों इजराइल की एक इंटेलिजेंस कंपनी है जिसका नाम है मुसाद। इसी मुसाद ने इतने बड़े इस पीस ट्रीटी को अंजाम दे दिया है। लेकिन जैसे ही ये खबर अमेरिका को पता चला, अमेरिका में बैठे एक चाचा चौधरी हैं जो ट्रंप साहब, उन्होंने इस पर अपना क्रेडिट ले लिया। उन्होंने तुरंत एक व्हाइट हाउस में एक प्रेस ब्रीफिंग किया और पूरे दुनिया को इस पीस ट्रीटी के बारे में बताया और अपनी क्रेडिट ले ली। ये इतने बड़े चाचा चौधरी हैं कि दुनिया के हर बड़े मुद्दे पर अपनी टांग अड़ा ही देते हैं, चाहे वो भारत पाकिस्तान हो या भारत चाइना के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसमें भी कई बार अपनी टांग अड़ा चुके हैं और भारत को इस
के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में मध्यस्थता करने का ऑफर दे चुके हैं, लेकिन भारत चूंकि एक संप्रभु देश है, वो हमेशा से इस चाचा चौधरी के ऑफर को नकार दिया है। और भारत ने हमेशा उन्हें यह जवाब दिया है कि आप चाचा चौधरी कम बनिए, क्योंकि ये जो भी मैटर है हमारे इंटरनल मैटर हैं और हमारा देश इन इंटरनल मैटर से को निपटाने में सक्षम है। हमें किसी और तीसरे देश की जरूरत नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा, और अगर कोई कमी रही तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसे ठीक करूंगा। धन्यवाद।